नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथ ही साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार छापेमारी का इस वक्त सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है, इससे समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि जनसभा को जब भी संबोधित किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तभी जो है अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव अपनी बयानबाजी की वजह से इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक और बात कही है जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि इस छापेमारी का असर उनके ऊपर कितना हुआ है कि अब इस छापेमारी की लेकर जो है वो राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, उनको भी अब लेटर लिखने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सोचोगे आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ये पत्र जो है लिखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलसी इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर पर इनकम टैक्स विभाग के छापेमारी हुई है, और छापेमारी के बाद वो लगातार जिस तरीके से जो सेंट्रल एजेंसीज है, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके ऊपर जो है सवाल खड़े कर रही है, और साथ ही साथ जिनका कनेक्शन बीजेपी से बता रही है कि किस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है, और बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, और इसके साथ ही इन दुरुपयोग करके जितने भी जो पार्टी वाले लोग हैं उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। इसी के चलते अब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे, और छापेमारी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सपा अध्यक्ष ने इसके लिए राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त से समय भी मांगा है। आपको बता दें कि बीते दिनों सपा के कई नेताओं के यहाँ छापेमारी और कार्रवाई की गई, और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जो है बात कही है कि वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो है पत्र लिखेंगे, और वहां पर उन्होंने बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला था, और अखिलेश ने कहा था कि उन्हें पहले से पता था कि चुनाव सर पर है और ऐसा ही कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरीके से जो है तीखा प्रहार बीजेपी के तरफ से देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि ठीक चुनाव से पहले इसी तरीके से छापेमारी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम करती हुई नजर आती है, और बीजेपी ठीक चुनाव से पहले उसका दुरुपयोग करती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सरकार सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। उन्होंने कहा कि पीयूष जैन को भी सपा का करीबी समझा गया था, और पीयूष जैन से सपा का कोई रिश्ता ही नहीं निकला। अखिलेश ने दावा किया कि पीयूष के घर पर रेड डालने से समय सरकार पुष्पराज जैन को ही ढूंढ रही थी। उन्होंने अपनी बयानबाजी में ये बात कही थी कि उनके डिजिटल इंडिया का जो प्लान है वो फेल हो चुका है, क्योंकि उनके डिजिटल इंडिया के चक्कर में ही वो पीपी के चक्कर में फंस गए। यानी उन्होंने ये ढूंढना था कि समाजवादी इत्र को किसने बनाया है। समाजवादी इत्र को पुष्पराज जैन ने लॉन्च किया था, लेकिन पुष्पराज जैन और पीयूष जैन के बीच में कंफ्यूजन हो गया, और इसीलिए उन्होंने खुद के ही याद में जो है पीयूष जैन के ऊपर इस तरीके से छापेमारी कर दी। साथ ही साथ बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में इस बात का एहसास है कि योगी चुनाव हार जाएंगे, और इसीलिए छापेमारी और अन्य उपायों से योगी को और अधिक परेशान में जो है परेशानी में डाला जा रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली में इस बात की भनक लग चुकी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ का क्या हाल होने वाला है। और यही कारण है कि लगातार जो विपक्षी दल है उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर जो है उनसे बातचीत करेंगे, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वो बातचीत करेंगे, और साथ ही चुनाव आयुक्त से भी वो बात करेंगे। आपको बता दें कल जिस तरीके से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी। वहां प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर ये बातें सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर में आता हो तो मैं इलेक्शन कमीशन से कहूंगा कि जो छापेमारी का सिलसिला इसे यही रोक दिया जाए। छापेमारी जो है चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव के बाद करने के लिए। अब ऐसे में आपको बता दें अब इसी बयान को लेकर वो आगे जो है नजर आ रहे हैं। कन्नौज से पहुंचे सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो है लगातार तंज कस रहे हैं बीजेपी पे, और कई सारे गंभीर आरोप जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की बौखलाहट पीयूष जैन के वक्त से ही देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि लगातार पीयूष जैन के वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ इनके कनेक्शन निकाले गए थे, समाजवादी पार्टी के साथ लगातार इनके नाम जोड़े जा रहे थे, और यही कारण जो है बौखलाहट का कारण बना था। जिस वक्त बीजेपी का एंगल जोड़ने की कोशिश की जा रही थी इस पूरे मुद्दे में, पुष्पराज जैन का नाम जो है लगातार अखिलेश यादव ही लिया करते थे। अखिलेश यादव का ही कहना था कि पीपी का चक्कर है और बीजेपी जो है गलत जगह रेड मार दी है। अब जब बीजेपी ने सही जगह वापस से रेड मारी है जैसा कि उनका कहना है, तभी भी उन्हें जो तकलीफ होती हुई नजर आ रही है पुष्पराज जैन को लेकर। वो ये कहते हुए नजर आ रहे
हैं कि उनके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो पाक साफ है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का जो रेपुटेशन है उसे खराब करने के लिए साजिश रची जा रही है और यही कारण है कि लगातार सपा के कर्ज नेताओं को ढूंढ के निकाला जा रहा है और उन पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। अब बता दें कि अखिलेश यादव की जिस तरीके से बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, अब उन पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है। अगर आज जो भी आयकर विभाग है या फिर जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज है, अगर वो अपना काम कर रही है और ऐसे में अपने काम करने के दौरान जहां भी वो छापेमारी कर रही है वहां से कुछ ना कुछ वो बरामद कर रही है, तो इसमें अखिलेश यादव को किस बात की तकलीफ हो रही है। और छापेमारी चुनाव से पहले हो या फिर चुनाव से बाद में हो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर छापेमारी हो रही है और उस दौरान कुछ चीजें बरामद की जा रही है तो उसके लिए मुहूर्त निकालने का इंतजार तो नहीं किया जाएगा। और यही बात निर्मला सीतारमण ने भी जो है अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस तरीके की बयानबाजी अब उनके लिए ही मुश्किलों का कारण बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव कुछ ही महीनों में शुरू होने वाले हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक एमएलसी के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर लगातार छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई जारी है। उनके घरों को, ऑफिस को और अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी करके उनके जितने भी नोट है, जो सारी चीजें हैं उसे बरामद किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की बौखलाहट देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करके बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वे इससे पहले जिस तरीके से जो रेड हुई है वो विफल रही है और यही कारण है कि अब बीजेपी दूसरी बार जो है रेड करवा रही है और ये रेड करवा कर साबित करना चाहती है कि सपा गलत है। सपा को जो है इस पूरे मामले में फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है कितना कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। पहले कहते हैं कि बदले की राजनीति है, दुर्गंध की राजनीति है, सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए राजनीति की जा रही है, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब नोटों की गद्दी बरामद होती है तो उसे बीजेपी का एंगल देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बीजेपी उद्योगपति की सरकार है और अपने ही उद्योगपति पर फिर वो छापा क्यों मारेगी। फिर कहते हैं कि कारोबार के बारे में बीजेपी को कुछ नहीं पता, अगर हम रहते तो इस तरह के कारोबार का डंका पूरे देश में बज रहा होता। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की बौखलाहट इस कदर अब देखने के लिए मिल रही है कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। आयकर विभाग के लोगों पर सवाल खड़े करके पूछते हैं कि इतने नोट आए कहां से, नोटों की बरामदी कहां से हुई, काला धन है तो क्या प्लेन से नोटों को गिरा दिया गया। यानी यहाँ पर जो आयकर विभाग कहिए या सेंट्रल एजेंसी की निष्पक्षता पर भी वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो कल आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में ये बात भी कह दी कि सेंट्रल एजेंसीज जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बीजेपी का है इस चुनाव से पहले एक अलग ही गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत वो विपक्षी दल को निशाना बनाने का काम करती है। इस गठबंधन के तहत ही वो यूपी चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। जब चुनाव का माहौल होता है इस गठबंधन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आपको बता दें कि बंगाल इलेक्शन की बात भी कही और कहा कि बंगाल में जब चुनाव होने वाले थे तो इसी तरीके से छापेमारी का सिलसिला देखने को मिल रहा था। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो लगातार इस तरीके से छापेमारी के जो सिलसिला है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बता दें कि सिर्फ ये सपा कार्यकर्ताओं पर ये जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, कानपुर, कन्नौज समेत जो है 50 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और सभी को लेकर जो है एजेंसीज के पास खुफिया जानकारी मौजूद है और इसके बाद ही इसी तरीके से छापेमारी का जो कार्यक्रम है इस वक्त चालू है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरीके की अटकलें भी काफी ज्यादा तेज है कि पीयूष जैन के यहाँ जब छापेमारी की गई थी तो वहां से कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे और पीयूष जैन के यहाँ से ही कलेक्ट किए हुए डाटा के बाद उन्हें जो है पुष्पराज जैन के ऊपर छापेमारी करने का आप कह सकते हैं कि फैसला लिया, जिसके बाद पुष्पराज जैन के ऊपर जो है छापेमारी की गई। अब ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुष्पराज जैन के यहाँ से भी कई सारी चीजें मिलने वाली है। कई सारे जो सबूत है जो ये बताएंगे कि टैक्स चोरी हुई है। कई सारे जो आपको बता दें कि नकदी और जेवर भी बरामद किए गए हैं जिसके अभी पैसे जो अमाउंट है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इन सभी को देखते हुए अखिलेश यादव की घबराहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कल इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हो सके तो छापेमारी चुनाव के बाद पड़वाए, चुनाव से पहले छापेमारी ना हो, क्योंकि जितनी छापेमारी हो रही है उतनी समाजवादी पार्टी जो है बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको बता दें कि उनकी घबराहट इस कदर बढ़ चुकी है कि अब छापेमारी से परेशान होकर, छापेमारी से डरकर अब राष्ट्रपति को भी इस पूरे मामले में घसीट कर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखेंगे, उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे कि बीजेपी किस तरीके से सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्षी दल को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। अखिलेश यादव के हिसाब से चुनाव से ठीक पहले
छापेमारी नहीं होनी चाहिए, चुनाव के बाद छापेमारी होनी चाहिए ताकि जो पार्टी जीत जाए वो अपना वर्चस्व काम करने के लिए उस हिसाब से चीजों को मोड़ सके। अब ऐसे में अखिलेश यादव को अब लोग कटघरे में खड़ा करना शुरू कर चुके हैं और उनसे लगातार सवाल उन पर जो है समाजवादी पार्टी पर दागे जा रहे हैं, जिसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव अभी पूरे तरीके से उनका जो कंसंट्रेशन है छापेमारी को बंद कराने के ऊपर पड़ा हुआ है। और यही कारण है कि अब लगातार जो है उनकी छटपटाहट देखने के लिए मिल रही है कि किस कदर इस छापेमारी को बंद करवा दे, नहीं तो आने वाले वक्त में सपा के और एमएलसीज और नेताओं के नाम निकलकर सामने आएंगे जो समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना, इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।